ये यूपीएससी 2026 का पेपर है। ज़रा ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन थोड़ा सा मैच करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50 MMT की कमी लानी है। कितनी? 50 MMT की कमी लानी है। यही तो कहा गया। किसके बारे में सवाल है? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में सवाल। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 50 MMT वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है 2030 तक के लिए, यह योजना है। इसी प्रकार से लाइन बाय लाइन बहुत सारे सवाल मैच करके आए हुए हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। तो आज ज़रा यूपीएससी सीएसई 2026 का जो पेपर है उसका विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये पेपर स्पेशल क्यों है। और मैं सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा अभी, उसको 1-2 दिनों में करवा दूंगा, अभी तो मुझे कम ही समय मिला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं आपको एक रास्ता ज़रूर दे दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस पेपर की? तो अगर पेपर को गौर से देखा होगा बच्चों ने, शुरुआत में जब हाथ में पहली बार पेपर आया ही होगा तो सबसे पहली चीज़ जो उनको लगा होगा वो कि इस पेपर में करेंट अफेयर एंड हिस्ट्री के अलावा कोई और क्वेश्चंस ही नहीं है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के भी सवाल पूछे गए हैं वो भी इस प्रकार से पूछे गए हैं कि वो साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिलाकर के अप्रॉक्स 21 से 22 के करीब में सवाल पूछे गए हैं। 21 के आसपास सवाल पूछे गए हैं। 21 है शायद, 21 या 22 के आसपास में है, जो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था जनरली। यूपीएससी में जो मेंस में पीटी में जो सवाल आते थे हिस्ट्री से, वो अप्रॉक्स 15 सवाल, 13 सवाल, 14 सवाल। इस बार कितने सवाल आए हैं? तो 21। अब वो 21 के 21 जो हैं वो तबाही लेवल के हैं, कोई आसान नहीं है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल ऐसे हैं जो एलिमिनेट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो पा रहे हैं। बाकी एंशिएंट तो आप छू भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा कठिन आए हुए हैं, डीप आए हुए हैं। रिसर्च लेवल के भी कुछ कुछ सवाल पूछे गए हैं जो नेट जीआरएफ का स्तर होता है। कुछ कुछ सवाल जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े से ढंग के हैं। आर्ट एंड कल्चर के सवाल ठीक हैं, उसी स्तर के यूपीएससी में होते हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आई वो है ये कि पॉलिटी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भर भर के सवाल आते थे यूपीएससी में, और सबसे मज़ेदार सेक्शन होता है क्योंकि आसानी से हल हो जाता है। हर साल ही कैसा भी पॉलिटी का सवाल हो एलिमिनेट भी हो जाता है। लेकिन इस बार पॉलिटी के मात्र 10 से 11 सवाल हैं, वो भी करेंट अफेयर के सवाल हैं। पॉलिटी का दोनों कह भी नहीं सकते हम लोग। हाँ, कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो कोर पॉलिटी के सवाल हैं। बाकी जो पूछा गया है पॉलिटी में सवाल आपके, वो बहुत ही कम हैं। करीब में 10 से 11 के करीब में सवाल हैं। ज्योग्राफ़ी से 9 सवाल हैं, लेकिन वो कोर ज्योग्राफ़ी से नहीं है। कोर ज्योग्राफ़ी से 1 और 2 ही सवाल हैं। बाकी जो ज्योग्राफ़ी से भी सवाल आए हैं वो इसी प्रकार के आए हुए हैं कि करंट अफेयर, मैपिंग इत्यादि से जोड़ करके पूछा गया है। एक और जो अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा और का जो आपका हिस्सा है, डिफेंस का जो हिस्सा होता है और आईआर का जो हिस्सा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और डिफेंस में तो साइंस एंड टेक और डिफेंस दोनों को जोड़ करके सवाल पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर के सवाल डोमिनेटिंग रहे इस बार, काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। पेपर का स्तर जो है वो वैसा ही है जैसा हर बार रहता है। आप कहेंगे कि इथिक्स ने सरप्राइज़ किया, तो हर बार सिविल सर्विसेज में एक न एक हिस्सा होता है पीटी में बंधा हुआ है। कोई भी आप सिविल सर्विसेज का पेपर उठाएंगे जो आपको सरप्राइज़ करेगा ही करेगा, ये निश्चित ही होता है। अगली बार देने जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करेगा। हाँ, लेकिन उस सवाल को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, जिसके कारण से पेपर जो है टाइम टेकिंग था। 2 घंटे में हल करना काफ़ी कठिन था। हाँ, लेकिन ये भी था कि अगर आपने 70 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं जनरल में, 70, 72, 75 के आसपास भी, तो आप पूरा सिक्योर हैं पीटी में, कम से कम जीएस में। सीसैट का पेपर मैंने अभी नहीं देखा है, इसलिए उसके हिसाब से भी कट ऑफ तय होता है। शुरू करते देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई जहाँ से सवाल मैच करके आए हैं। लाइन बाय लाइन आया गुरु। कितने दिनों का करंट अफेयर पूछा गया है? भले आप यूपीएससी पीटी की तैयारी करते हों, जो लोग नया नया देंगे 2027 में, ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों। बीपीएससी की तैयारी करते हों, यूपीपीएससी का मैंने पेपर एनालिसिस नहीं किया है, ना ही गौर से कभी देखा है मैंने इस तरह से। इन दोनों का अगर आप करते हैं तो मिनिमम आपको 1.5 साल का पेपर तो करके जाना ही पड़ेगा, करंट अफेयर करके जाना ही पड़ेगा। यूपीएससी सीएसई 2026 में 2024 के सितंबर अक्टूबर के आसपास से भी सवाल पूछे गए हैं, जून जुलाई के आसपास से भी सवाल पूछे गए हैं। एक जो अहोम साम्राज्य वाला आपने पढ़ा था, ताई अहोम करके है, जिसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया,
वो 2024 का करंट अफेयर है जो आपसे 2026 के पेपर में पूछा गया है। तो आप ये मान करके चलिए, जो 2027 का पेपर देने के लिए सोच रहे हैं अभी से, कृपया करके 2 साल का करंट अफेयर पढ़ के ही जाएं, तभी जाके आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी 72 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कृपया 1.5 साल का करंट अफेयर तो मिनिमम पढ़ें, मिनिमम। वैसे तो मैं बोलता हूँ मई से जून पढ़िए, सवाल के 80% हिस्सा इसी सेक्शन से होते, 1 ईयर वाले सेक्शन से ही होते, लेकिन 20% जो हिस्सा है वो आपका उससे पहले से पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी में तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पिछले साल के जनवरी से भी पहले के मिलेंगे, यानी कि 2025 जनवरी से भी पहले के सवाल मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं वो किस पीरियड से हैं, तो 2025 के जनवरी से लेकर के 2025 के जुलाई तक के सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। 2025 के जनवरी से जुलाई तक के सेक्शन की मैं बात करूँ, उसमें मई महीने से तो बहुत सारे करंट पूछे हैं। एक सोर्स फॉलो कीजिएगा जो भी कर रहे हैं यूपीएससी की, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड विजन आईएएस मैगजीन, मोर देन इनफ होगा। एक लाइन बाय लाइन वहाँ से सवाल आए हुए हैं। किसी दिन मैं वीडियो बनाकर ये भी बता दूंगा कि क्या क्या वहाँ से पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ था और वहाँ से क्या क्या सवाल पूछा गया है। ये डीप ओशियन मिशन है। सबसे बड़ी खासियत जो इस बार के पेपर के रहे, जो करंट अफेयर में बच्चों को स्कोर भी कर सकते हैं, वो है ये कि एलिमिनेशन लग रहा है मैक्सिमम सवाल में। और करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं वो अगर 10 सवाल आए हुए हैं तो 10 में से 7 ऐसे सवाल हैं जो सुने हुए हैं, पढ़ा हुआ होगा या फिर सुना हुआ होगा। बिल्कुल ही अननोन प्रकार के टॉपिक नहीं आए हुए हैं, और अगर आए भी हैं तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। करंट अफेयर में ही मैक्सिमम बच्चे स्कोर करेंगे, मुझे पता है। करंट अफेयर, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो सेक्शन है जो भी है, उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कोर करेंगे। बहुत सारे सवाल तो पीवाईक्यू से कॉपी पेस्ट हैं, जैसे ब्लॉकचेन वाला, यूपीआई वाला, ये सब सवाल पीवाईक्यू से बिल्कुल कॉपी और पेस्ट किया हुआ है। आप पीवाईक्यू जाकर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट पूछा है वो उस तरह के सवाल भी पहले पूछे जा चुके हैं, तो इससे भी सवाल आए हैं पीवाईक्यू से। देखिए क्या है, डीप ओशियन मिशन है, पूरे साल चर्चा में रहा है, पिछले 3-4 सालों से चर्चा में है, और इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्या यहाँ पर दिया हुआ है, पहला मंत्रालय का नाम ही गलत लिखा हुआ है, तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया था, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है इंडियाज़ डीप सी चैलेंजेज, और डीप ओशियन मिशन के बारे में हमने पढ़ा था। 6000 मीटर तक समुद्रयान अभियान के बारे में हमने पढ़ा था, और ये भी देखा था कि भारत ने मत्स्य 6000 विकसित किया है, मत्स्य 6000 को विकसित किया है समुद्रयान अभियान के बारे में। लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, आप लाइन बाय लाइन मैच कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटर मिशन जो है, क्वांटम मिशन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात हो रही है। ये पूरे साल भर चर्चा में रहा है। पिछले साल अश्विनी वैष्णव जी जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बजाबते इस चीज़ के लिए। तो आर्टिकल डिस्कशन में हमने इसको पढ़ा था। इंडियन एक्सप्रेस एकमात्र सोर्स जो मैं फॉलो करता हूँ, करवाता भी हूँ, वो इंडियन एक्सप्रेस ही है, और यहीं से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है वो आपका पूछा गया है, लाइन बाय लाइन पूछा गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में लाइन बाय लाइन पूछा गया है। जीनोम इंडिया परियोजना, ये वो टॉपिक है भाइयों बहनों जो नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए 2025 के जनवरी के आसपास में आपको जाना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक याद है 2025 के 9 जनवरी के आसपास में आपको ये टॉपिक दिखता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की जाती है। शायद उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, या इस प्रोजेक्ट के बारे में PIB पर आपको दिख जाएगा। तो ये 2025 जनवरी का करंट अफेयर है, जीनोम इंडिया। और कुछ समय पहले इसलिए चर्चा में था क्योंकि गुजरात पहला राज्य बना था। गुजरात किस प्रकार से यूपीएससी में सवाल पूछे जाते, जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना को शुरुआत किया था। देश में पहली बार ट्राइब्स के जीन को सीक्वेंस लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था गुजरात राज्य के द्वारा। ये आपका 2025 का ही 2026 का करंट है, तो इससे आप जोड़ सकते थे इंडिया जीनोम को, तो आप जोड़ लीजिए, यूपीएससी में तो वही करना होता है। लेकिन वैसे ये ओरिजिनली जनवरी 2025 का करंट अफेयर है, जनवरी 2025 का है। हमने इसको जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिटेल में कवर किया था, आप देख सकते हैं डिटेल में हमने कवर किया हुआ है इसको। न्यूज़पेपर डिस्कशन बीपीएससी के लिए मैं पढ़ाता हूँ, उसमें कवर किया हुआ है। नाम का बीपीएससी है, अगर आप कवर करेंगे तो यूपीएससी यूपीपीएससी सभी के लिए होता है। ड्रोन झुंड, स्वर्ण ड्रोन जिसको कहा जाता है, एटलीस्ट 5 बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। झुंड बनाकर जो स्वर्ण ड्रोन अटैक होता है, ड्रोन अटैक कई प्रकार से होते हैं। ड्रोन वॉरफेयर करके इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में था कि आफ्टर ईरान एंड US वॉर, कब चर्चा में था,
ईरान यूएस वॉर, भारत को क्या सीखना चाहिए, ये चर्चा में था। और 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान भी ये चीज़ चर्चा में था कि भारत ने पहली बार स्वर्ण ड्रोन तकनीक का उपयोग किया था कि बहुत सारे जो ड्रोन झुंड में सीक्वेंसिंग करते हुए एक दूसरे से संवाद करते हुए अटैक करते हैं, तो वो तकनीक उस समय चर्चा में था ऑपरेशन सिंदूर के कारण। और 2026 है उसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका के वॉर के कारण से शाहेद जैसे ड्रोन प्रणाली, कामिकाजा ड्रोन प्रणाली, स्वॉन ड्रोन तकनीक, ये सब चर्चा में था, इसलिए वहाँ से ये सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट सवाल आ गया ब्लैक बॉक्स वाला। हाँ, ब्लैक बॉक्स, ये जुलाई 2025 में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद से यह चर्चा में था ब्लैक बॉक्स तकनीक। ब्लैक बॉक्स तकनीक हमने लाइन बाय लाइन इसको कवर किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती, किस चीज़ का बना होता है मेमोरी, ये भी इससे पूछा गया। तो इसको भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको भी पढ़ा हुआ है, आप जा कर के ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, F-35, अगर आपको याद हो तो हमारे केरल के एयरफोर्स स्टेशन पर बहुत दिनों तक वो ख़राब होकर पड़ा हुआ था, बहुत मीम भी बने थे उस पर। F-35 ये क्या है, तो ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडारों में छुप सकता है, लेकिन हमारे रडार्स ने उनको डिटेक्ट कर लिया था, उनको लैंड करने के लिए विवश किया था, जो भी कारण उन्होंने कहा था ख़राब हो गया है। तो उस समय भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चर्चा में था। और AMCA, भारत का जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं AMC, उसमें भी हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने जा रहे हैं, जो छिप करके युद्ध करता है, छिप करके युद्ध करता है। तो इस प्रकार से ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है पूरे साल भर चर्चा में रहा है। और हाल के युद्ध में 2026 में ईरान और जो US का युद्ध हुआ है इजराइल के साथ, उसमें पहली बार ये आया कि भाई F-35 को भी ईरान के रडारों ने भेद करके गिरा दिया, उनको भी उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और गिरा दिया। तो उसके कारण से स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है ये चर्चा में था और वहाँ से सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना है कि कहाँ से किस प्रकार करंट अफेयर जोड़े जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। ऐसा मत मानिएगा कि ये केवल UPSC में पूछा गया है, इसी प्रकार का पैटर्न BPSC में भी पूछा जा सकता है। अगर कोई भ्रम हो, संदेह हो, तो AEDO का पेपर उठा करके देखिएगा, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार के सवाल दिखेंगे करंट अफेयर के। और नहीं तो 72 में आपका ये भ्रम टूट सकता है, उसके बाद आप फिर इस तरह का पढ़ना शुरू करेंगे। यही तो करते हम लोग कि बाद में हम लोगों को थोड़ा सा आता है कि हाँ भाई ये भी चीज़ काम का पढ़ा रहा था ये आदमी, हमने नहीं देखा, वो अलग चीज़ है। हरित हाइड्रोजन के बारे में हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है पूरे साल, एक्सपेक्टेड टॉपिक बिल्कुल ही है। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं UPSC में, और ये हमने कवर किया था, बल्कि लाइन बाय लाइन 50 MMT वाला भी आपको दिखा दिया, जो आंकड़ा पूछा गया वो भी हमने कवर किया हुआ है। हरित हाइड्रोजन मिशन को हमने कवर किया हुआ है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है इसको हमने कवर किया हुआ था, दोनों सवाल आपको दिखा दिए। कावेरी इंजन के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, चर्चा में था कावेरी इंजन, जो भारत का स्वदेशी इंजन है लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। इसी दौरान हमने स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भी देखा था। रेयर अर्थ एलिमेंट, ये क्यों चर्चा में था, तो चीन ने US एंड जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने से मना कर दिया था और यह काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके साथ साथ पैक्स सिलिका जैसे जो पैक्ट हुए, जिसे भारत को शामिल किया गया, पैक्स सिलिका नाम सुना होगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सुना होगा, जो रेयर अर्थ मेटल होते उनके बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें तो पूरे साल चर्चा में रही। ख़ास तौर से चर्चा में था कि चीन ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी और ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप इसी कारण से हासिल करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर इसका प्रचुर भंडार है। इसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे, एक्सपेक्टेड टॉपिक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला है, आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ एलिमेंट पूरे साल भी हमने रटा है इसको। फिल्म बूम के बारे में पूछा गया है, यह मणिपुर पर आधारित फिल्म है, चाइल्ड फिल्म है और बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है। इसके निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं क्या, ये सब हमने कवर किया है लाइन बाय लाइन। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले जो फरवरी मार्च का करंट अफेयर अपलोड किया है, उसमें भी हमने बूम फिल्म के बारे में पढ़ा हुआ है। लक्ष्मी प्रिया चौधरी देवी जो हैं वही इनके डायरेक्टर हैं और यह चाइल्ड फिल्म है जिसको बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बाफ्टा के बारे में भी हमने देखा था कि यह पुरस्कार क्या होता है, देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन मैच है यहाँ से। नेक्स्ट सवाल है, भारत का स्वदेशी नवीन उच्च रिजोल्यूशन मॉडल प्रणाली भारत पूर्वानुमान प्रणाली,
इसको विकसित किया गया है। और कुछ दिन पहले भी हमने उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ा था मिशन मौसम, और ये भी पढ़ा था कि पंचायत स्तर तक के मौसम का अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ दिनों में अवलोकन करने वाले हैं। बल्कि ये भी है कि अब हम 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा इस क्षेत्र में अब हम पहुंच रहे हैं। एआई और अपने एडवांस कंप्यूटर्स के माध्यम से 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्र जो हैं अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। किसके लिए? तो मौसम पूर्वानुमान के लिए, कि हम इतने सटीक आंकड़े भी अब दे सकते हैं। ध्रुवा 64, ये तो शायद ही किसी ने गलत किया होगा, क्योंकि पूरे साल हमने पढ़ा है इसको। ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। विजन, दृष्टि, बाजीराम रवि, सभी के वेबसाइट पर भी आपको दिखता है ध्रुवा 64। इनसाइट, सभी जगहों पर दिखेगा। कोई एक ऐसा मैगजीन नहीं जिसमें ध्रुवा 64 के बारे में नहीं होगा। इनफैक्ट ध्रुवा एक और सिस्टम है, अब इसके बारे में आपसे पूछ ले तो फिर आप बताना ये क्या है। तो डिजिटल एड्रेस सिस्टम है भारत का, जिसको भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। तो ध्रुवा 64 जो है ये अगर माइक्रो प्रोसेसर है, आपसे पूछा जा चुका है, तो ध्रुवा एक सिस्टम है जो भारत के पोस्टल एड्रेस को डिजिटलाइज करने के लिए लाया गया है। तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप सरप्राइज होंगे, पहले ही मैंने बता दिया है आपको। जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पर आए थे। भारत जर्मनी का संबंध बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। उन्होंने भारत में आकर के विवादित बयान भी दे दिए थे, जिसके बाद से यह चर्चा में था और हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि इनमें क्या क्या चीज़ों पर बात हुई। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी, इसलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है ईयू के देश, ईयू के देशों के मैपिंग। तो ईयू की जो प्रमुख हैं वो हमारे 26 जनवरी पर मुख्य मेहमान के तौर पर आए थे। और अगर आपने ईयू की मैपिंग में गलती की है तो ये तो आपकी गलती है, इसमें और किसी का कोई गलती नहीं। इंडिया एआई समिट है, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ के जाना ही था, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। देखिए ताई अहोम के बारे में है, क्या है ताई अहोम के बारे में पूछा गया। ताई अहोम जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, माई दोमे कहा जाता है, मोई दामो, माई दोमे, बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। 2024 का यह करंट है भाइयों बहनों, जो आपसे पूछा गया है। असम के मायो दाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, चैनल देख सकते हैं आप। हमने इसको 2024 में पढ़ा था, लेकिन 2024 में पढ़ा था। किस में पढ़ते हैं सब टॉपिक? तो डेली सुबह में जो न्यूज़पेपर डिस्कशन अपलोड होता है इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, उसी में हम ये सारे टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। और वहीं से ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। लाइन बाय लाइन मैच कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर जाएँ ना, तो आप एक एक लाइन मैच करेंगे ना, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक ही बेनिफिट था यूपीएससी के इस एग्ज़ाम में इस बार, जो इसने थोड़ा बहुत मदद किया बच्चों की, वो है करंट अफेयर ही है। करंट अफेयर का सेक्शन तुलनात्मक रूप से स्कोरिंग था इस बार, आसान नहीं था। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर वाकई करंट अफेयर मददगार होगा। बाकी आसान तो कभी भी करंट अफेयर होता ही नहीं है, यूपीएससी पेपर होता ही नहीं है। पॉलिटी होता है आसान, जिससे इस बार सवाल ही नहीं पूछा गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ये भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान है, चर्चा में था। आसान सवाल है ये, और यह पूछा गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमने इसको पढ़ा था 10 मार्च 2025 के करंट में, हमने इसको पढ़ा था 10 मार्च 2025 के करंट में। विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन, ये अडानी साहब का है, अडानी साहब का और गौतम अडानी जी का है, और केरल में बना था। प्रधानमंत्री मोदी गए थे उद्घाटन करने के लिए, तो इसलिए भी चर्चा में था। और क्यों चर्चा में था? क्योंकि केरल के तट पे 2-3 जहाज़ों का इस बार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 2-3 जहाज़, एक प्लास्टिक से लदा हुआ था, एक तेल का जहाज़ था। तो मालाबार तट जो है इस बार पूरे साल ही चर्चा में रहा है। तो विझिंजम पोर्ट भी चर्चा में था पिछले साल, क्योंकि मोदी जी खुद गए थे उद्घाटन करने के लिए। और अडानी के द्वारा बनाया गया भारत के सबसे गहराई वाले पोर्ट में से एक है, जहाँ पर बड़े से बड़े जहाज़ भी हमारे तट तक आ सकते हैं। श्रीलंका पर हमारी निर्भरता इसके कारण से कम हुई है, क्योंकि पहले बड़े जहाज़ों को वहाँ पर पोर्ट का पर लगाना पड़ता था, वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों पर हम सामान लाते थे। तो ये समस्या इसके कारण से ख़त्म हुई है। तो विझिंजम से भी आपका सवाल पूछा गया है। टोटल सवाल जो मैंने अभी तक किए हैं, मुझे समय नहीं मिला है, करीबन 20 सवाल डायरेक्ट पूछा गया है न्यूज़पेपर डिस्कशन से, जो मैं करवाता हूँ आपको। क्या करें यूपीएससी करंट अफेयर के लिए, क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहली चीज़ जो आवश्यक होता है यूपीएससी करंट अफेयर के लिए, केवल उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जाता है। विझिंजम पोर्ट आपने ये पढ़ा होगा ज़्यादा कहाँ पर है, क्या है,
और किसके द्वारा बनाया गया है, किस कोस्ट पर है, उसे पढ़ लिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विजिंजम पोर्ट जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या हमें उससे बेनिफिट मिलेगा, कितनी गहराई है, किसके द्वारा बनाया गया है, क्यों बनाया गया, किस पर्पज़ से बनाया गया है, क्या इसमें अलग है बाकी के पोर्ट से, इतनी गहराई में जाकर के आपको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले खासियत यही होती है यूपीएससी के लिए कि आपको करंट अफेयर को पूरा डीप ड्राइव करके पढ़ना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर F-35 क्रैश हुआ था ईरान में, तो F-35 स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक ही सोर्स रखिए, एक कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा इंडियन एक्सप्रेस को, बेस्ट सोर्स लगता है मुझे, बहुत डिटेल होता है और इसके अलावा मुझे कुछ भी और नहीं करना पड़ता। इंडियन एक्सप्रेस के तो सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आते हैं, वो कवर कर लेंगे तो उसमें तो और सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। दूसरा, एक कोई मैगजीन विजन का या इनसाइट के भी बच्चे पढ़ते हैं, बेस्ट है ये दो सोर्स। अगर आपने साल भर पढ़ा होगा, 2 साल, तो करंट अफेयर के सारे सवाल A to Z यहीं से आपको मिल जाएंगे। बाकी CSAT का पेपर देखूंगा और इसका डिस्कशन वीडियो भी मैं लाऊंगा, जिसमें मैं GS कम से कम सारे सॉल्व करवा दूंगा आपको। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो इसलिए न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत कम बच्चे देखते हैं मेरा न्यूज़पेपर का वीडियो, क्योंकि बहुतों को लगता है कि इससे आएगा ही नहीं। तो ये भ्रम तो टूटना ही चाहिए कम से कम, है ना। धन्यवाद आप सभी का।